केंद्रीय कार्य समिति का पुनर्गठन होना है। अवामी समता पार्टी की केंद्रीय समिति ने उसकी जो 5 सदस्यीय निर्वाचन समिति है, उस निर्वाचन समिति ने श्री राम लोटन जी को चुनाव पर्यवेक्षक बनाया। पिछली यही कार्यालय पर बैठक के अनुसार सभी सम्मानित पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को जो है सूचना जो है पहुंचाई गई। बहुत लोग नहीं आए। यहाँ जितने उपस्थित साथी हैं सबका अवामी समता पार्टी की तरफ से हार्दिक स्वागत किया जाता है। साथियों, केंद्रीय कार्य समिति अवामी समता पार्टी की, उसमें प्रदेश कार्य समिति के लोग केंद्रीय कार्य समिति का चुनाव करते हैं। अवामी समता पार्टी के संविधान के अनुसार जो प्रदेश कार्य समिति के लोग हैं वे लोग केंद्रीय कार्य समिति का चुनाव करेंगे। केंद्रीय कार्य समिति जो है 31 लोगों की कार्य समिति है। उसमें एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, एक राष्ट्रीय प्रवक्ता, एक राष्ट्रीय संगठन मंत्री, एक राष्ट्रीय महासचिव और 5 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व 5 राष्ट्रीय सचिव हैं। बाकी जो है सदस्यगण। इन पदों को हमें जो है भरना है। उसके लिए नामांकन पत्र यहाँ रखे हैं। जिस पद के लिए जिसको नामांकन पत्र खरीदना है वो नामांकन पत्र खरीद करके जमा करें। राम लोटन जी निर्वाचन पर्यवेक्षक, निर्वाचन पत्रों की जो निर्वाचन पत्र हैं उनकी जांच करेंगे और इनको वैध पाएंगे, उन्हें निर्वाचित घोषित करेंगे। श्री राम लोटन जी जो केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक हैं, जो लोग निर्वाचित होंगे उन्हीं को जो है वही केंद्रीय कार्य समिति बनेगी जो आज से जो है कार्य करेगी। हमारे बीच में सभी सम्मानित जो पदाधिकारी हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अवामी समता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी और जो भी सभी साथी लोग हैं, इनकी गरिमामय उपस्थिति में यहाँ ये बैठक कार्यक्रम संपन्न होगा। काफी देर से आप लोग अवामी समता पार्टी के पर अपने अपने विचार रख रहे थे। साथियों, अवामी समता पार्टी ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मिशन पूरा करने के लिए बनी। अवामी समता पार्टी का एक लंबा इतिहास है जो 40 वर्षों से संघर्षरत है। माननीय राम सबूत जी जो अवामी समता पार्टी के संस्थापक हैं, उन्होंने अपनी नौकरी को त्याग करके इस देश में सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई शुरू किया और उस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए उन्होंने अपने मरने के समय तक जो उस महान काम किया। अवामी समता पार्टी के सामने मात्र उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में जो है जो माननीय राम सबूत जी का कार्य क्षेत्र पूरा भारतवर्ष रहा है। आज भी माननीय राम सबूत जी के आंदोलन में लोग जुड़ना चाहते हैं, लेकिन वो अवामी समता पार्टी जो है अपने संसाधनों के कमी के बदौलत वहां उन तक नहीं पहुंच पा रही। साथियों, अवामी समता पार्टी में जो माननीय राम सबूत जी थे, जब 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी बनी थी और उसमें 10 साल में तय किया गया था कि बहुजन समाज पार्टी मात्र 10 साल में भारत की सत्ता पर कब्जा करेगी और देश में प्रधानमंत्री बनाएगी। सभी लोगों ने काम शुरू किया, पूरे देश में काम शुरू हुआ। उस काम को कोई नहीं कर पाया, लेकिन लक्ष्य के अनुसार माननीय राम सबूत जी ने
पूर्वी उत्तर प्रदेश से जो 1984 में पहला चुनाव हुआ उसमें 12 विधायक जिता दिए। यदि माननीय राम स्वरूप जी की रणनीति पर पूरे देश में काम हो रहा होगा तो जो बाबा साहब का मिशन है कि हमें अंतिम जो पायदान पर बैठा है, जो गरीब और मजलूम है, उस तक जो है संसाधन मुहैया कराना, उसे अपने पैरों पर खड़ाना, ये बाबा साहब और माननीय राम स्वरूप जी का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए माननीय राम स्वरूप जी जब स्वास्थ्य खराब हो रहा था तो वो बहुत विचार कर रहे थे कि हम जो काम कर रहे थे, मुझे काशी राम ने धोखा दे दिया, इसलिए हम इस काम को नहीं कर पाए, मुझे इस काम को मंजिल तक पहुंचाना है। तो आप महेंद्र जी और ये केपी सरोज जी, आप मेरे साथ मेरी रहनुमाई में जो है 30 वर्षों से काम करते चले आ रहे हैं, इसलिए मेरे इस अधूरे काम को आप लोगों की जिम्मेदारी है कि इस काम को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि अवामी जनता पार्टी का उस समय रजिस्ट्रेशन नहीं था, पंजीकरण कराएं और पंजीकरण करा करके जो बाबा साहब और माननीय राम स्वरूप का मिशन है वो ये अवामी जनता पार्टी पूरा करने के लिए जो है प्रतिबद्ध है।